बंदी छोड़ महाराज आज परमपिता परमात्मा सतपुरुष स्वरूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की विशेष रजा से, विशेष अनुकंपा से आज ये गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का खुलासे का जो कार्य है प्रारंभ हो रहा है। प्रथम तो हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कौन थे, इनकी क्या उद्देश्य था इनका, और इन्होंने क्या रचना की जो कि ग्रंथ साहिब के रूप में लिपिबद्ध किया गया। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी के अंदर, जिला रोहतक, तहसील बहादुरगढ़ में दुल्हेड़ा गांव के पास एक छोटा सा गांव है। उस छुडानी गांव के अंदर सन 1717 में पूर्णमासी के दिन, बैसाख उतरते की पूर्णमासी के दिन बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। इनकी पूज्य पिताजी का नाम श्री बलराम जी जाखड़ जाट परिवार के अंदर हुआ। वैसे तो संत जाति को नहीं मानते, परंतु जो समाज ने या फीत लगा रखी है युगों युगों से, थोड़ा सा वर्णन करना पड़ता है। इनकी पूज्य माता जी का नाम श्रीमती रानी देवी था। श्रीमती रानी देवी छुडानी गांव की लड़की थी और श्री बलराम जी गांव करोथा के रहने वाले थे। किसी कारणवश इन्होंने गांव को त्याग कर अपनी ससुराल की जमीन को संभाला, क्योंकि रानी माता का जो कोई संतान नहीं थी, उनके पिताजी का, तो वहां घर जमाई के रूप में गरीबदास जी महाराज के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी रहे। इनके 2500 बीघा जमीन थी, जो कि पुराना बीघा होता था, जो 2.25 बीघे जो आजकल के किलों के हिसाब से है, 2.5-3 बीघे का होता था। इतनी इनके जमीन थी। ये सब वर्णन इसलिए दिया जा रहा है कि कोई यूं ना समझे कि सतगुरु महाराज ने कोई वैसे ही अपनी रोटी रोजी के लिए ये वाणियां कथ दी होंगी। नहीं, इन्होंने परमार्थवश आने वाले समय कलयुग के तगाजे को देखते हुए और ज्ञान का जो आजकल घोल मथोल कर दिया गया है, शास्त्रों का ज्ञान ना रहा, वेदों को ढंग से कोई जान नहीं पाया, उपनिषद श्रुतियों को जिसने जैसा भी उनके अंदर दोहे अनुसार, अपने अनुसार उनकी बुद्धि ने काम किया, संतों ने अपने हिसाब से उनके व्याख्या की, भाषा भाष्य किया। अब हम जिस भी किसी एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक शास्त्र कुछ कह रहा है, दूसरा शास्त्र कुछ कह रहा है। रामायण कुछ कह रही है, महाभारत कुछ कह रहा है। चारों वेद का जो भाषा भाष्य किया गया, 3-4 महर्षियों ने किया, उनका आपस में कोई से का किसी तक नहीं मिलता। कहीं तक मिलता है, फिर जाकर भिन्न हो जाते हैं। वही श्लोक होता है, संस्कृत के वही श्लोक है, क्योंकि वेद श्लोक बदले नहीं जा सकते। अपनी ज्ञान अनुसार, अपनी बुद्धि के जो विचार अनुसार हम उसका कुछ भी भाष्य कर सकते हैं। इस प्रकार उनके भिन्नता होने की वजह से असमंजस में जीव पड़ गए कि बेरा परमात्मा सैक नाश है, या ये शास्त्र सत्य हैं या असत्य हैं। गरीबदास जी महाराज ने यही फैसला दिया है। चारों वेदों को, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता जी, और जो मुसलमान धर्मों का, मुसलमान धर्म जहां से शुरू हुआ, वो कौन महापुरुष था, कौन से लोक से आया था, और किस शक्ति का वो अवतार था, और उस मोहम्मद जी ने क्या चलाया था, और आखिर में
आने वाले समय में उस मोहम्मद जी के ज्ञान को भी लोगों ने अपने हिसाब से सेट करके उस वस्तु को गलत ढंग से प्रसारित कर दिया, जिसकी वजह से ये समाज आज इस स्टेज पर खड़ा हो गया, इस स्थिति पर खड़ा हो गया कि नास्तिक होने को जा रहा है। महर्षियों ने, महात्माओं ने समय समय पर आकर के बहुत कोशिश की गई है उनके द्वारा कि हम इस ज्ञान को एक कर पाए, पर नहीं कर पाए। अब हम आपको ले चलेंगे कि गरीबदास जी महाराज सन 1717 में वैशाख उतरते की पूर्णमासी को विक्रमी संवत 1774 में श्री छुड़ानी धाम में प्रकट हुए। जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के हुए, खेतों में गौ चराने जाया करते थे, क्योंकि 150-200 गायें रखा करते थे इनके पिताजी, बहुत लंबे चरागा थे, 2500 बीघा बहुत होता है। तो एक दिन ये गौ चराने के लिए गए हुए थे, दिन का समय था। बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक से आए। अब धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा कि सतलोक क्या है, वो कौन सा लोक है जो सत्य है। ये थोड़ा सा 7 दिन तक श्रवण करोगे विशेष रूप से रुचि के साथ, तो पूर्ण रूप से जानकारी हो पाएगी। सतलोक से आए और वहां एक संत का रूप बनाकर, जैसे कि आप देखते हो, धोती और कुर्ते में, सिर पर लंबा टोप, और आकर के महाराज कबीर साहब गरीबदास जी तक कहने लगे, भाई पालियो, क्यों 2-4 पाली और साथ में थे, कि भाई पाली मैंने दूध पियाओ। अब गरीबदास जी 10-1 साल के बच्चे थे, कहने लगे महाराज जी दूध पियो, अभी निकाल देता हूं गऊ का। तो कबीर साहब ने बोले, ना भाई, दूध पीऊंगा बिना ब्याई हुई गां का, गऊ भी ना हो बछड़ी हो, यानी नए दूध ना हो रही हो और दूध छोड़ रखा हो, पिंदी भी नहीं हो दूध, उस बछड़ी का मैं दूध पीऊंगा। अब जो और पाड़ी थे बड़े बड़े, वो ने बोले कि महात्मा जी आपने फिर दूध पीने की रुचि को ना, आप तो मजाक करो सो, बिना ब्याई कदे दूध दिया करे। सतगुरु महाराज कहने लगे कि हाँ बिना ब्याई भी दिया करे। गरीबदास जी महाराज कहने लगे कि स्वामी जी आप जिस बछड़ी का हाथ ला दोगे उससे का दूध काट दूंगा। कबीर साहब ने एक बछिया का हाथ ला दिया जो 1.5 साल की थी, नए दूध ना हुई थी। हाथ लानते ही उनके थना में अपने आप दूध रसना शुरू हो गया। अब कई भाई तो इस बात को कतई गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप दूध बिना ब्याई, ये तो 250 साल पहले की बात है, बिल्कुल सत्य है। आज आपको बताता हूं, कानोंदा गांव के अंदर इब तो आ गऊ हो रही है 5-6 ब्याली, उसे तसल्ली करियो आप जाकर के। वो नाम भूल गया मैं, नाम भी नोट करके लाऊंगा, बताऊंगा आप तक। वो नाम ले रखा उस औरत ने, हमारा बुढ़िया, वानो बोले जी साबित गांव गवा इस बात का, या बाछड़ी जो है 1.5 साल की थी और अपने आप में इसने प्याण गई दूध, इसके थना में तो दूध निकलना शुरू हो गया जोड़ के ऊपर। मन ने सोची मैं इसका कोई राध रूद बन गई होगी। मैं घर ने ले आई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कोई राध नहीं, ये तो ऐसे हो जाता है। अगले दिन और ज्यादा ठाण पर बैठती हुआ, ठाण सारा दूध में जो ना बहुत दूर तक फैला मिलता। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते पाछा तो उसमें तुर्री बंधन लागी। तो मन ने एक बाल्टी डालने लागी। जब वो दूध उसके पाया का ऊपर का बांध के एक हल्की सी बरोली ही बांध दी, कुछ वो बरोली भरने लागी। आधी मतलब शेर होया दूध, फिर 1.5 शेर होया। फिर मैंने उसकी चाय बना के उबाल के देखा, ना पटा, नहीं पटा तो मन ने के करा, फिर उस पर मलाई भी आई, फिर चाय बना के देखी। फिर ने बोली, अगले दिन मैंने जमा दिया, उसकी दही जाम गई और घी काटा, घी भी लिख आया। तो इस प्रकार ने बोली, फिर मैंने उसको खड़ और बिनोले गिरने शुरू कर दिया, बाखर चने वड़े। जो कहती मेरी बहू का बालक होना था,
उसका 10 किलो दूध किया, घी बनाया, मैंने उसका देसी गऊ का। आज भी वह गां प्रमाणित सवानियों कहती चाल मैं दिखा के लाऊं आपने। मैं बोला वे तो के झूठ बोला है, अरीबते मेरे घर में बंद रही सर शब्द। और भी 20, 30, 50 जितने वहां गांव के बैठे थे, बोले जी कति 100 की 100 सच है। तो इस प्रकार हम उन बातों ने स्वीकार करें जो हम आख्या देख लें। कई संता तो हमारी बात हुई भक्तों से, आमनो कह देना भाई ऐसे ऐसे हो गया, नो बोला ये भी दिखा दे करके। अब उस अनजान ने कोई नो पूछे कि कोई नो कह भाई जींद में बहुत तगड़ी बारिश हुई जेठ के महीने में, आवे कोई आड़ा लू चाल दी हो, और उड़ा नो कह दे जी उड़ा बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, और उन्हों काड़ा दिखा दे करके कि भी उसका के इलाज। सब समय आने पर सारे कामों से वहां बारिश हुई है, वो झूठ बोलने का उसने के शौक से भाई। लेकिन वो नौका में जब मानो जो बाढ़ रोहतक में बरसे, रोहतक भी बरसेगा समय आओगा जब, और जेठ में बेला जींद में बारिश है। अब कई भाई नौके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसे समय में, और संत नौके हैं कि वो जब हो सकता है। तो इसी प्रकार हमने इतना ही ज्ञान है कि हम देख ले आंखें तो सच है, और पहले के में बात हुआ हम नहीं मानते, शास्त्रों को भी झूठा कर देते हैं। गरीबदास महाराज जी ने शास्त्र झूठे नहीं करे, इन्होंने शास्त्रों को ज्यों का त्यों रखा, पर उन शास्त्रों की पहुंच बताई कि यहां तक इसकी म्याद है इसकी। तो सतगुरु महाराज ने हमें यह ज्ञान दिया कि जैसे रामायण महाभारत ये हमें क्या ज्ञान देती है। रामायण जो है विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जियों का जीवन चरित्र है। जीवन लीला कहो, जीवन चरित्र कहो, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई कि भगवान राम ने कब जन्म लिया, वो कै भाई थे, उनके पिताजी का क्या शुभ नाम था, उनकी कै मौसी थी, माताएं थी, हैं? उसके बाद उनको वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ, फिर वापस सीता जी अपने अयोध्या को लौट आई, और उसके उपरांत भी सीता जी घर नहीं रह पाई। उसके बाद बेचारी के भाग्य में फिर भी सुख नहीं लिखा, और वो फिर भी वन में जाकर के 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को। फिर प्रमाण दिया कि जब लव कुश जवान हुए, रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ करी, तो उसमें रामचंद्र जी के और लक्ष्मण के छक्के उन 2 लड़कियां ने लव और कुश ने छुटा दिए। अर्थात उस 3 लोक के भगवान ने उन बच्चा का आगे हाथ खड़े करने पड़े किसी भी कारणवश। तो भाव ये से सतगुरु गरीबदास जी महाराज का कहने का और इस ग्रंथ साहब की रचना का उद्देश्य यही था कि यथार्थ ज्ञान महाभारत से निकाला और उसका वर्णन किया, वर्णन के बाद उसका सार दिया, भावार्थ दिया और फिर सार दिया।